हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम लोग साइकोलॉजी में आज 5th टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंटल डिले देखेंगे। जैसा कि कोई बच्चा होता है तो वो कुछ एरिया में, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, ठीक है, या सोशल हो गया, या फिर थिंकिंग हो गया, इन सब चीज़ों में अगर वो लेट हो रहा है तो उसको डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। तो हम डेवलपमेंटल डिले में क्या देखने वाले हैं, उसका मीनिंग देखने वाले हैं। ठीक है, साइन और सिम्टम्स मतलब कि कैसे पहचानेंगे हम कि बच्चा लेट हो रहा है या लेट में उसका डेवलपमेंट हो रहा है। टाइप क्या है डेवलपमेंटल डिले के, या कह सकते हैं कि एरिया क्या है। ठीक है, कॉजेज क्या कारण है उसके, डेवलपमेंटल डिले क्यों होता है। ठीक है, और क्या क्या ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, कि डेवलपमेंटल डिले को हम कैसे सुधार सकते हैं, या कह सकते हैं कि कैसे हम उसको और अच्छा मतलब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे अभी आज, और अच्छे से हम जानेंगे कि कैसे कोई भी बच्चा हो उसको कैसे हम पहचानें कि कहाँ पर वो डिले हो रहा है। ठीक है, और उसको सही करने का प्रयास करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि डेवलपमेंटल डिले क्या है। और अगर ये यहाँ पे आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे मीनिंग देखते हैं हम कि क्या होता है डेवलपमेंटल डिले। मतलब कोई भी बच्चा होता है उसका एक स्वयं का रहता है कि किस स्पीड से वो बढ़ेगा। ठीक है, कोई दो बच्चे होते हैं, जैसे कोई सिबलिंग्स भी हैं, जुड़वा बच्चे भी हैं, तो भी उनका जो रेट रहता है, जो दर रहता है डेवलपमेंट का, वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा 9 महीने में ही चलने लगता है, कोई कोई बच्चा 12 महीने में चलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के मिलती हैं। कोई जल्दी बोलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट में थोड़ा देर में बोलना शुरू करता है। ठीक है, और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चों में थोड़ी सी देरी हो जाती है, जैसे कि थोड़ा लेट में चलना शुरू करते हैं, तो उसको हम डेवलपमेंट डिले नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि वो तो कुछ दिन बाद फिर चलने लगते हैं, क्योंकि समान दर नहीं होती किसी की। कोई भी दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, तो हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, वो अलग अलग दर पे जो है अपने माइलस्टोन को प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बच्चे अपनी गति से विकास के माइलस्टोन तक पहुंचते हैं। ठीक है, और कुछ दूसरों की तुलना में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। एक ही परिवार के यदि दो भाई बहन हैं तो वो भी अलग अलग दरों पर जो है माइलस्टोन्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, माइलस्टोन मतलब कि किसी एक स्थिति को प्राप्त करना, जैसे चलना, बोलना, उठना। ठीक है, नेक होल्ड करना, ये सारी चीज़ें इसको माइलस्टोन बोलते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे उम्मीद है आपको डेवलपमेंटल डिले समझ में आ गया होगा। लेकिन ये किस किस क्षेत्र में होता है, क्या एरिया होता है, कैसे हम जानेंगे कि कोई बच्चा डेवलपमेंटल डिले हो रहा है। ठीक है, तो डिले इन किस में लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कि बच्चे को हम देखते हैं कि बबलिंग शुरू कर देता है 6 महीने में। ठीक है, बाद में धीरे धीरे 9-10 महीने का होता है या 1 साल का होता है तो कुछ बोलना शुरू करता है, पापा या बाबा। ठीक है, फिर 13 महीने का होता है तो और ज़्यादा कुछ वर्ड बोलने शुरू। तो ये चीज़ें जो होती हैं, अगर ये चीज़ प्रॉपर चल रही है तब तो अच्छी बात है। अगर इसमें लेट आ रहा है, बच्चा लेट से बोल रहा है, तो या फिर बोलने में काफ़ी देरी कर रहा है, तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंटल डिले देखा जाएगा किसमें, लैंग्वेज में। ठीक है, हम थिंकिंग की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोई बच्चा होता है किसी चीज़ को कि देखता है तो वो सोच लेता है, हाँ ये हमारे खिलौनों की दुकान है, या फिर यहाँ पे हम यहाँ से ट्रेन ले गए थे, या कोई भी चीज़ होती है। ठीक है, तो लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो डिले वाले बच्चे होते हैं, वो ऐसी चीज़ सोच नहीं पाते हैं, या फिर लेट से सोचते हैं। ठीक है, उनको याद दिलाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद वो सोचते हैं। तो यहाँ पे ये देखना पड़ता है। तो ये जो है इन एरिया में है, कह सकते हैं एरिया इसको, कि लैंग्वेज हो गया, थिंकिंग में डिले अगर हो रहा है, सोशल में बच्चा अगर सोशली नहीं हो रहा है, ठीक है,
ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा है लोगों से, अकेले बैठा रहता है, शांत बैठा रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल डिले है। मोटर स्किल्स माइलस्टोन्स अगर डिले हो रहा है, ठीक है, बच्चे को दौड़ने में या फिर लिखने में, ठीक है, ये सब में अगर डिले हो रहा है, फिर वो चीज़ें जो आगे होती हैं उसको जीवन में उसको चुनौतियाँ बन जाती हैं। तो ये इन सब में अगर डिले हो रहा है तब हम कहेंगे कि डेवलपमेंटल डिले है वो, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम कैसे पहचानेंगे क्या उसके साइंस या सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स की हम जब बात करते हैं डेवलपमेंटल डिले के, तो यहाँ पे हम देख, तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि लर्निंग इज डेवलपिंग मोर स्लोली देन अदर चिल्ड्रन सेम एज। अगर दो बच्चे हैं सेम एज के, ठीक है, तो एक बच्चा जो होता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है किसी चीज़ को, दूसरा बच्चा होता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है सीखने में, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि वो डेवलपमेंटल डिले का भी एक वो हो। फिर रोलिंग ओवर सिटिंग अप या क्रॉइंग, बच्चा क्रॉलिंग कर पा रहा है, ठीक है, या 3 से 4 महीने में अपना नेक होल्ड कर पा रहा है, ठीक है, या फिर 9 महीने में या 10 महीने में वो होल्ड करके किसी चीज़ को पकड़ के जो है खड़ा हो पा रहा है, या स्वयं से चल पा रहा है 1 साल में, ठीक है। तो वहाँ पे हम जब दूसरा बच्चा होता है तो वो इन सब कामों में जो होता है थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, या फिर वो कह सकते हैं उसको कि डेवलपमेंटल डिले वो हो रहा है। कि मान लीजिए कि एक बच्चा है वो 12 महीने में चलना शुरू कर देता है, ठीक है, और दूसरा बच्चा है कि 15 महीने हो गया लेकिन वो चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल रहा है, ठीक है। और फिर जब बात आती है कि कम्युनिकेशन की और सोशलाइजेशन की, ठीक है, तो वहाँ पर भी बच्चा जो है दूसरों से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता जुलता है, स्वयं अकेले ही खेलता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हो सकता है कि डेवलपमेंटल डिले देखने को मिले। फिर जो आईक्यू रहता है वो भी दूसरों बच्चों के अकॉर्डिंग जो भी उनके एज ग्रुप के हैं उससे जो होता है लो रहता है या फिर एवरेज रहता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों में भी डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। डिफ़िकल्टी टॉकिंग लेट, मतलब बोलना शुरू करता है लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बोलने में, और हो सकता है कि थोड़ा लेट में बोले, कोई चीज़ बोलना चाहता है लेकिन लेट में बोल पा रहा है। किसी चीज़ को याद करने में, ठीक है, उसकी थिंकिंग में यदि किसी चीज़ को सोच रहा है उसमें जो है लेट हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंटल डिले देखने को अगर मिल रहा है तो हो सकता है कि ये डेवलपमेंटल डिले हो। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ये जो है सिम्टम्स हैं डेवलपमेंटल डिले के, ठीक है। और भी कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि इनेबिलिटी टू कनेक्ट एक्शन विद सीक्वेंसेस, मतलब कि लगातार जो किससे किस चीज़ को जोड़ना है वहाँ पे जो एक्शन जो है वो फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, कहीं पे लॉजिक लगाना है, ठीक है, कि सूरज किधर निकलता है या किधर डूबता है, क्यों इधर जाता है, पृथ्वी घूम रही है या वो घूम रहा है। अगर दिक्कतें हो रही हैं या कोई दूसरा लॉजिक है, ठीक है, अगर सोचने में दिक्कत हो रही है तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल जाता है, या लॉजिकल थिंकिंग वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे स्कूल में पढ़ते वक्त अगर उसको कठिनाई सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी एक कारण है, ठीक है। और बच्चे में देखते हैं कि बच्चे होते हैं थोड़े बड़े होते हैं तो वो ड्रेसिंग सेंस उसमें आ जाता है, पहन लेते हैं बच्चे, ड्रेस पहन लेते हैं, ठीक है, स्वयं से टॉयलेट कर लेते हैं, ठीक है, और नहा लेते हैं। तो ये मतलब को डेली रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं कह सकते हैं, ब्रश करना, कपड़े पहनना, नहाना, ये खाना खाना, तो ये सारी चीज़ें अगर हो पा रही हैं बच्चे से तो ठीक है। जो नॉर्मल एक बच्चा होता है, टिपिकली डेवलप्ड चिल्ड्रन होता है, वो बच्चा ये सब कर लेता है। लेकिन अगर दूसरा बच्चा है उसी सेम एज ग्रुप का, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि डेवलपमेंटल डिले हो उसमें, ठीक है। और मेडिकल रीज़न कई सारे हो सकते हैं इस चीज़ के, ठीक है, उसके कारण हो सकते हैं। तो और अगर मेडिकल रीज़न है तो उसको डॉक्टर को दिखाएँ, और तो जो होता है कभी कभी इसमें काफ़ी इम्प्रूव होता है, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती हैं उसकी, तो दिक्कतें नहीं होती हैं। तो हम आगे देखते हैं। अब जो है हम इसके कारण देखेंगे, या एरिया आप देख लेते हैं, फिर इसके देखते हैं कॉजेज। तो एरिया ऑफ डेवलपमेंटल डिले,
तो किस किस क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलता है? जो बच्चे होते हैं उसमें जो है कॉमनली जो है 5 एरिया होते हैं देखने के लिए। कॉग्निटिव या थिंकिंग। तो कॉग्निटिव और थिंकिंग स्किल्स मतलब कि ये कॉग्निटिव मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि सोचने समझने की क्षमता जो होती है या लॉजिकल जो थिंकिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें अगर डिले हो रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि डेवलपमेंटल डिले हो, ठीक है। ये एरिया है हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड एरिया है, इसमें हो सकता है डिले। सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, ठीक है, सामाजिक और ये इमोशनल स्किल्स जो भी हैं वहाँ पे डिले देखने के लिए मिलता है कि बच्चों से ज़्यादा वो लगाव नहीं रखता है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा खुशी या फिर रोना, ये सब चीज़ें इमोशंस जो है बच्चे के ये नहीं देखने के मिल रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है डिले हो। स्पीच एंड लैंग्वेज में यदि बच्चा सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, अगर किसी बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल जैसे कोई किसी वस्तु को उठाना, ठीक है, या पेन से लिखना, अगर इन सब चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंटल डिले देखने के लिए मिल सकता है। या डेली लिविंग एक्टिविटीज़, जो एक टिपिकली डेवलप बच्चा या नॉर्मल बच्चा जो है किसी कार्य को अगर कर सकता है और कोई दूसरा सेम ग्रुप का बच्चा, सेम एज ग्रुप का बच्चा अगर वो कार्य नहीं कर पा रहा है, डेली लिविंग एक्टिविटी जैसे कि ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, खाना खाना, ठीक है, ये अगर कार्य सारे उससे नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 जो है हमारे एरिया थे। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से अब एरिया में, जैसे कि हमने अभी पहले हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया इसको कि कॉग्निटिव या थिंकिंग स्किल्स क्या होती है, यहाँ पे लिखा भी है। सोचना, सीखने, समस्याओं को हल करने में समस्या अगर आती है, ठीक है, तो आँख कान नाक से बच्चा जो होता है शुरुआत में किसी भी चीज़ को जो है एक्सप्लोर करता है, ठीक है। और तो ये सारी जैसे कि छोटा बच्चा है तो किसी गिनती को गिनना या रंग को, जैसे लाल है, रेड है, ब्लू है, ठीक है, ग्रीन है, इन सबको नाम जानता है। अगर ये सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिल रही हैं, बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है, तो कह सकते हैं कि बच्चा में जो है कि कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो थोड़ा स्लो है या फिर, ठीक है, तो उसमें डेवलपमेंटल डिले देखने के लिए मिल सकता है। हम आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, ठीक है। लोगों से कितना वो उसका जुड़ाव है, ठीक है, दूसरों को देख के वो मुस्कुराता है या फिर बातचीतें करता है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं कर रहा है तो उसमें हो सकता है कि डेवलपमेंटल डिले देखने के लिए मिले, ठीक है। अपनी भावनाओं को नहीं बता रहा है, जैसे अभी बच्चे हैं ये जाते हैं पिताजी के साथ तो चिल्लाते रहते हैं या फिर कह सकते हैं कि जिद करते रहते हैं कि हमें ये खिलौना चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। ये सब चीज़ें अगर नहीं देखने के मिल रही हैं तो हो सकता है सोशल एंड इमोशनल स्किल्स उसमें थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पर उसको देखने की आवश्यकता है। फिर हम स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो शुरुआत में बच्चा होता है बबलिंग करना सीखता है 6 महीने में, ठीक है, उसके बाद 1 साल में जो होता है कुछ वर्ड सीख जाता है, ठीक है। और और जो है फिर 1.5 साल 2 साल में वही उसी दर से बहुत स्पीड में जो है वो सीखता है लैंग्वेज को। तो अगर वहाँ पे अगर डिले आ रहा है, देरी हो रही है लैंग्वेज में, बच्चा नहीं सीख पा रहा है, कुछ ही वर्ड में, शब्दों में सीमित है, तो ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल डिले हो सकता है देखने को मिल जाए, ठीक है। आगे चलते हैं हम फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात जब करते हैं तो जो है कि जो बच्चे होते हैं वो मेनली जो है हाथों से या पैरों से जो है अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो जब बच्चों को पकड़ने के लिए फाइन मोटर स्किल्स का उपयोग करते हैं, वो कोई भी वस्तु को पकड़ना है अगर, ठीक है, तो उसके लिए वो हाथों का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं या प्री स्कूलर जो बच्चे हैं उनको बर्तन खेलने में, ठीक है, खिलौने खेलने में, इन सब कामों में उनको बड़ा मज़ा आता है करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जैसे ये बच्चा है पढ़ने में इसको अच्छा लग रहा है तो ये हाथ के द्वारा हाथों की उंगलियों के द्वारा लिख रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर स्किल काफ़ी अच्छी है, फाइन मोटर स्किल भी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो हाथों का और हाथों की उंगलियों का, दोनों चीज़ों का अगर सही से यूज हो रहा है तो कहेंगे कि फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छे से कार्य कर रही है, ठीक है। ये बच्चा है देखिए, हाथ भी इस कार्य कर रहे हैं, हाथों के द्वारा जो है पकड़े हुए बैट को और मार रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
अगर चल रही है सही से तो वो बच्चा सही है। अगर ये सब चीज़ें में लेट देखने के मिल रहा है, बच्चा अगर पेन नहीं पकड़ पा रहा है या फिर कि नहीं सही से चल पा रहा है, फुटबॉल को किक नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंटल डिले देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। डेली इन लिविंग एक्टिविटीज़ मतलब कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें जो है बच्चा कितना कार्य कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे सो रहा है, ठीक है, उठा ब्रश कर रहा है, तो अगर नहीं नाश्ता कर रहा है, यहाँ पे ब्रश कर रहा है, तो अगर ये सारी चीज़ें, ये कपड़ा पहन रहा है, स्कूल बैग टांगे हुए, लिख रहा है, ये खेल रहा है बैडमिंटन, ये खेल रहा है, ठीक है, तो ये सारी अगर चीज़ें कर पा रहा है, अगर ये सारी चीज़ें स्वयं से बच्चा कर पा रहा है, तो कहेंगे कि बच्चा जो है बिल्कुल अच्छे से जो है नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा वो जो है स्वयं से ब्रश नहीं कर पा रहा है, ठीक है, स्वयं से जो है शर्ट नहीं पहन पा रहा है, बैग नहीं टांग पा रहा है, या जाने में कोई समस्या है, उसको पैर नहीं काम कर रहे हैं सही से, लिखने में प्रॉब्लम है या खेलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल डिले जो है उसका है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये क्या कारण है, अब हम कारण जानेंगे कि कॉजेज ऑफ डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे बच्चा जो है डेवलपमेंटल डिले का उसको सामना करना पड़ सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं इसको। जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आनुवंशिकता में ये आ सकता है कि जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मसल्स जो होती हैं उनमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बच्चा जो होता है उसको चलने में समस्या हो जाती है। कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स जो है वो गड़बड़ कर सकती हैं। बच्चा जो है अगर दौड़ रहा है तो दौड़ भी नहीं सकता है, वो गिर जाता है दौड़ते दौड़ते। हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है। ये एक जेनेटिक जो है वो कंडीशंस से होता है। ठीक है, जेनेटिक कंडीशंस होती हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं। ठीक है, पेरेंट्स के थ्रू। डाउन सिंड्रोम है, ये भी जो है आ जाता है पेरेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है जो बच्चा होता है वो डेवलपमेंटल डिले का सामना कर सकता है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इशू में क्या हो सकता है कि मतलब खान पान का हमें बच्चों पे मतलब ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, जन्म से पहले जो माँ है उसने जो है नशा करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये सिगरेट पीना, शराब पीना, ये अगर कार्य हो रहे हैं, या फिर ट्रॉमा की कोई कंडीशन जो आती है, ठीक है, ये सब इन्वायरमेंटल इशू हो सकते हैं जिससे डेवलपमेंटल डिले देखने के लिए मिल सकता है। गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं, मान लीजिए कि ऑक्सीजन की नहीं, गर्भावस्था के दौरान जो है जटिलताओं में जो है काफ़ी सारी, तो अगर गर्भावस्था के दौरान समस्याएं कुछ देखने के लिए मिल सकती हैं तो वहाँ पर भी डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। ठीक है, अदर मेडिकल कंडीशंस जो होती है उसमें भी डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। ठीक है, अगर ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो वहाँ पर भी जो है बच्चा सुनने में समस्या जो है वो उसको देखने को मिल सकती है। ठीक है, या फिर विजन प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे को देखने में अगर समस्या हो रही है तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। ठीक है, या कोई ऐसी इंजरी हो गई है, ठीक है, जिससे बच्चे को डे टू डे जो है बच्चे को इफ़ेक्ट कर रही है, तो उससे भी डेवलपमेंटल डिले हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और समय से पहले जन्म, अगर प्री मेच्योर बेबी है, ठीक है, बर्थ हो रहा है उसका, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंटल डिले देखने के लिए मिल सकता है। बच्चे को हो सकता है कि जो विकास है हाथ पैरों का या फिर मस्तिष्क का वो पूर्ण रूप से ना हुआ हो, जिसकी वजह से जो है बच्चा डेवलपमेंटल डिले वहाँ पे डिले हो सकता है उसका डेवलपमेंट। ठीक है, हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या है इसके, और इसको क्या कर सकते हैं कि बच्चे में जो है सुधार लाया जा सके। तो इसके लिए कोई प्रॉपर ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे थेरेपी की जब हम बात करते हैं, इसमें थेरेपी जो है देना वो सबसे ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। ठीक है, फिजिकल थेरेपी हम दे सकते हैं अगर मसल्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं। ठीक है, तो उसकी मसल्स को जो है थेरेपी के माध्यम से हम सही करने की कोशिश करते हैं, या जितना हद तक वो सही हो सकती हैं उतना हद तक कोशिश करने किया जाता है। ठीक है, एक्यूप्रेशनल थेरेपी जो है और फिजिकल थेरेपी जो है वो किस में हेल्प करती है। फिजिकल थेरेपी जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स को जो है सही करने के लिए कोशिश करती है। ठीक है, और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है ये फाइन मोटर स्किल्स और सेंसरी प्रोसेसिंग, ठीक है, कि जैसे
सुनना हो गया और टच करना हो गया, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ना हो गया, ये सारी चीज़ों पे जो है इसको जोर दिया जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, ठीक है। फिजिकल थेरेपी में क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स को पर जोर दिया जाता है, ठीक है। और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में क्या होता है कि जो प्रोनाउंसिएशन है लैंग्वेज का वो सही हो सके, ठीक है, इस पर साउंड है उसमें सुधार लाया जा सके, तो यहाँ पे ये थेरेपी दी जाती है थेरेपिस्ट के माध्यम से। अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन की जब अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके माध्यम से, स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से जो है हम स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को। अर्ली डेवलपमेंट स्किल्स जो है, जैसे प्ले स्किल्स हो गई, ठीक है, खेलने में जो है अच्छे से उसको वो कर सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये जो स्पेशल एजुकेशन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे अगर डिले हो रहा है, ठीक है, तो जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से बच्चे को हेल्प करना है, ठीक है, तो और किस तरीके से उनको संभालना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो सकती हैं। बिहेवियर थेरेपी भी बच्चों को दी जाती है, ठीक है। कुछ बच्चों में बिहेवियर डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिलती है, जैसे बच्चा सोशल नहीं हो रहा है या फिर कोई वो कर रहा है तो यहाँ पे और मुस्कुरा नहीं रहा है देख के, या बातें नहीं कर रहा है बच्चा, अगर इन सब में अगर डिले देखने के लिए मिल रहा है तो बिहेवियर थेरेपी देख के हम बच्चों को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने आज ट्रीटमेंट भी इसका देख लिया है, तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर आपको कोई दूसरा वीडियो भी, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर भी ये वीडियो पसंद आया हो तो भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।